नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ये हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण जानकारी अपने बच्चों को जरूर बताएं। आज के समय में अपने बच्चों को हिंदुत्व से जोड़े रहने के लिए उन्हें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण जानकारी अपने बच्चों को जरूर बताएं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे समस्त हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारी जो प्रत्येक बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए। पहली, वेद। वेद प्राचीन भारत के पवित्रमय साहित्य है जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो ईश्वर की वाणी है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। शास्त्र व्यापक अर्थों में किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित व समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रहण करके रखा गया हो उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र 6 प्रकार के हैं: वेदांग, सांख्य, निरुक्त, व्याकरण, योग और छंद। नदियां। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ है। नदियां 7 हैं: गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। पुराण। पुराण हिंदुओं के सर्व संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों और राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुल काल बाद में के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ये 18 हैं। पहला, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त्य पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। पंचामृत। शास्त्रानुसार 5 प्रकार के अमृत माने जाने वाले पदार्थों से मिलकर बने द्रव्य को पंचामृत कहा जाता है। इसका पान करने से भी सेहत को काफी लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इसमें कौन से 5 अमृत शामिल होते हैं। दूध, दही, घी, मध और साकर, ये 5 मिलकर के पंचामृत का निर्माण करते हैं। पंच तत्व। ईश्वर यानी भगवान ने अपने अंश में से 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल का समावेश कर मानव देह की रचना की और उसे संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में जीवन बिताने के लिए भेजा है। हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए 5 तत्व अपनी बहुत ही खास भूमिका अदा करते हैं। ये 5 तत्व आपस में एक दूसरे की मदद लेकर शरीर को संचालित करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 3 गुण हैं: सत्व यानी कि सत्व, रज, तम
ये तीन गुण प्रकृति में रहते हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। यहाँ गुण का अर्थ धर्म नहीं है। प्रकृति का विश्लेषण करने पर हम इसमें तीन प्रकार का द्रव्य प्राप्त करते हैं। इन्हीं का नाम त्रिगुण है। सत्गुण को शुक्ल उजला, रजगुण को रक्त यानी कि लाल और तमोगुण को कृष्ण यानी कि काला कल्पित किया गया है। सत्व, रज और तम तीन दोष हैं। वात, पीत, कफ ये तीन शारीरिक दोष माने गए हैं। वात, पीत, कफ ये तीन शारीरिक दोष माने गए हैं। हाँ, यह हमारे शरीर के तीनों भागों में बटे होते हैं। शरीर के ऊपर के भाग में कफ होता है, शरीर के मध्य भाग में पीत होता है और शरीर के निचले भाग में वात होता है। वात, पीत और कफ। लोक ब्रह्मांड में तीन लोक बताए गए हैं। लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पंडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रभाव में जीवित रहता है। आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। महासागर हिंदू धर्म के अनुसार निम्न महासागर हैं जो पृथ्वी पर ही नहीं अपितु सारे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। 7 महासागर बताए गए हैं। क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मथान सागर, मधु सागर, मदिरा सागर और लवण सागर। 7 द्वीप, ये सातों द्वीप चारों ओर से क्रमशः खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधी, दूध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हैं। ये सभी द्वीप एक के बाद एक दूसरे को घेरे हुए बने हैं और इन्हें घेरे हुए 7 समुद्र हैं। जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है। पहला जम्बू द्वीप, पक्ष द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, शंकर द्वीप, कांच द्वीप, सालमाली द्वीप। 3 देव बताए गए हैं। प्राचीन काल में 3 महत्वपूर्ण देव थे जिन्हें त्रिदेव कहा गया है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। हिंदू धर्म के इस सत्य या दर्शन के सभी धर्मों के सहस स्वीकार किया गया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव बताया गया है। 3 जीव बने गए हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार 3 जीव तरह के होते हैं या जहां ये विद्यमान होते हैं। पहला जलचर, नभचर और थलचर। 4 वर्ण बताए गए हैं। ये प्राचीन काल के कर्म के आधार पर था, पर आज इनको कोई महत्व नहीं दे रहा है। जैसे क्षत्रिय की जिम्मेदारी राज्य और लोगों की रक्षा करना, ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय को सही दिशा और ज्ञान प्रदान करना था। वैसे जीवन यापन करने के लिए समाज में व्यापार करता था और शूद्र को समाज के अन्य छोटे छोटे कर्म दिए गए थे जिसमें उन्हें ज्ञान और युद्ध की आवश्यकता नहीं होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 फल बताए गए हैं। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष प्लस अर्थ, अर्थात मानव को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रातः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम दिया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उक्त 4 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ और दूसरा काम और मोक्ष। काम का अर्थ है सांसारिक सुख और मोक्ष का अर्थ है सांसारिक दुख सुख को बंधनों से मुक्ति देना। इन दोनों पुरुषों का काम और मोक्ष के साधन हैं। अर्थ और धर्म, अर्थ से काम और धर्म से मोक्ष साधा जाता है। 4 फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 शत्रु। संसार में मनुष्य के 4 शत्रु हैं जिन्हें हम क्रोध,
मान, माया, लोभ के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था के दो स्तंभों थे, वर्ण और आश्रम। मनुष्य की प्रकृति, गुण, धर्म और स्वभाव के आधार पर मानव मात्र का वर्गीकरण चार वर्गों में हुआ था। व्यक्तिगत संस्कारों के लिए उसके जीवन का विभाजन चार आश्रमों में किया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम बताए गए हैं। अष्ट धातु, शाब्दिक अर्थ 8 धातुएं। एक मिश्रातु है जो कि हिंदू और जैन प्रतिमाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। जिन 8 धातुओं से मिलकर ये बनती हैं वे है सोना, चांदी, तांबू, लोह, सीसु, कांस्य, पीतल और रांगू तथा पारा का रस की गणना की जाती है। पंचदेव, पंचदेव में 5 प्रधान देवता हैं जिनकी उपासना और पूजा आदि हिंदू धर्म में प्रचलित है और जिन्हें अनिवार्य माना गया है। इन देवताओं में यद्यपि 3 देवता वैदिक है, लेकिन फिर भी सभी का ध्यान और पूजा पौराणिक और तांत्रिक पद घटित के अनुसार ही किया जाता है। पहला ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और सूर्य। 14 रत्न बताए गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं एवं दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था जिसमें से 14 रत्न निकले थे। ये रत्न हैं लक्ष्मी, मणि, रंभा, वारुणी, अमृत, शंख, गजराज, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, कामधेनु, धनुष, धन्वंतरी, विष, बाज, पक्षी। नव भक्ति, प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। ईश्वर, ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना। कीर्तन, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण, निरंतर अन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उसके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध हो जाना। फिर है पाद सेवन, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। अर्चन, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। फिर है वंदन, वर्तमान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव के से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। दास्य, ईश्वर को स्वामी और अपने 2 दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। संख्य, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्त्र उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। आत्म निवेदन, अपने आप को भगवान के शरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको बताना जरूरी है। 11 रुद्र हैं, महात्मा, गतिमान, विष्णु, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, सुशी तथा कालाग्नि रुद्र। यह भी अतिथि के पुत्र हैं। इसमें कालाग्नि रुद्र ही मुख्य हैं। 12 आदित्य हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप की पत्नी अदिति, अदिति के आदित्य यानी सूर्य कहलाए जो इस प्रकार हैं। अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, तवष्ठा, धातु, पूजन, पुषण, भग, मित्र, वरुण, व्यवस्थ और विष्णु। यह 12 ही 12 मास के प्रतीक हैं। सूर्य की 12 कला, तपिनी, तापिनी, धुम्मा, मारीसी, ज्वालिनी, ऋषि, सूक्ष्मन, भोगदा, विश्रा, बोधिनी, तारिणी और समा। 16 संस्कार बताए गए हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रोयन, जातकरण,
नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, व्रणवेद, उपनयन, विदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, विवाहगृह और अंत्येष्टि संस्कार, 16 कला, श्री, भू, कृति, इला, लीला, कांति, विदा, विमला, उत्कृष्णी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी, सत्य, स्ना और अनुग्रह। 18 पुराण बताए गए हैं। गरुड़, भागवत, हरिवंश, भविष्य, लिंग, पद, वामन, कुरुम, ब्रह्मा, वैवर्त, मत्स्य, स्कंद, ब्रह्म, नारद, कल्कि, अग्नि, विष्णु और शिव और वराह। 33 देवता, 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति नाम से 33 संख्या देवताओं की मानी गई हैं। प्रत्येक देवता की विभिन्न कोटियों की दृष्टि से 33 कोटि यानी कि करोड़ संख्या लोक व्यवहार में प्रचलित हो गई हैं। जो लोग 33 करोड़ या 36 करोड़ देवी देवताओं के होने की बात कहते हैं वे किसी आधार पर कहते हैं ये नहीं मालूम। रुद्रदेव के पुत्र 49 मरुद्रण, मरुत अर्थात पहाड़, मरुद्रण का अर्थ मरुतों के गण, गण यानी देवता। चारों वेदों में मिलकर मरु देवता के मंत्र 498 हैं। यह भी उल्लेखित मरुतों का गण साथ साथ होता है, इस कारण उनको सप्त भी कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 14 मुनु, 11 रुद्र, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, कर्तु, अरिणी, अंगिरा, रुचि, भृगु, दक्ष, क्रम, पंचजिका, वोडु, नारद, मरीचि, अपारतमा, वशिष्ठ, परचेता, हंस यानी कुल 59 पुत्र इति। 14 भुवन बताए गए हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पातल तथा रसातल, भूरलोक, ववलोक, सर्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। 14 रत्न हैं। अमृत, ऐरावत, कल्पवृक्ष, सोमव्य, मणि, उच्चेश्वरा, घोड़ा, शंख, चंद्रमा, धनु, कामधेनु, धन्वंतरी, वेद, रंभा, अप्सरा, लक्ष्मी, वासुकी, वृक्ष। 14 मनु बताए गए हैं। ब्रह्मा के पुत्र स्वायंभु, अत्रि के पुत्र स्वारोचि, राजा प्रियव्रत के पुत्र तापस और उत्तम रेवत, साक्षु पुत्र सूर्य के पुत्र श्रादेवंत, व्यवस्व, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्मा सावर्णी, ब्रह्मा सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, चंद्र सावर्णी। मनुओं के नाम पर मनवंतर के नाम रखे गए हैं। 14 इंद्र स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इन एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति या देवता का नहीं। इंद्र एक काल का नाम है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतर के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। 16 इंद्र स्वर्ग पर राज करने वाले। 14 श्रृंगार, उपटन लगाना, स्नान करना, स्वस्थ वस्त्र धारण करना, मांग भरना, महावर लगाना, बाल संवारना, तिलक लगाना, ठोड़ी पर तिल बनाना, आभूषण धारण करना, मेहंदी रचाना, दांतों में मिस्सी, आंखों में काजल लगाना, इत्र लगाना, माला पहनना, नीला कमल धारण करना। चंद्र की 16 कलाएं, अमृत, मंदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, द्रुति, शासनी, चंद्रिका, क्रांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, और पूर्णामृत। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।